मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूं कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है भारत और अमेरिका के हवाले से। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट पर समझौता हो गया है। अमेरिकी डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। देखिए, सीधी सादी बात यह है कि इन्होंने ये किया क्यों। जो इन्होंने किया इस पर वाज़ेह है क्यों किया। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हाई दे डिड इट, है ना। आईटी सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं। अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फौरी इकदाम के जरिए ये यकीनी बनाया जाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल ना की जाए। तवक्को ये की जा रही थी कि इस महीने के आखिर तक वो जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे देगा। मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको IMF लोन नहीं दे सकता, ना देता है। लेकिन अब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि कम से कम इस महीने तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास तो गालिबन हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एजेंडे पर नहीं है। समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई है। इस डील को SOSA यानी कि सोसा नाम दिया गया है। ये एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच अब तक का माने जाने वाला सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि अब से भारत पर हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच अब ऐसी एक डील हुई है जिस पर भारत ने भी अब हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके चलते हुए अगर आगे आने वाले दिनों में कोई भी देश या पाकिस्तान और चीन जैसे भारत के दुश्मन भारत पर हमला करते हैं तो अमेरिका उसको अपने आप पर हमला मानेगा। ये डील भारत के लिए अपने आप में ही एक अहम डील मानी जा रही है, क्योंकि इससे भारत की सिक्योरिटी में चार चांद लग गए हैं, क्योंकि अब दूसरे देश भी भारत पर हमला करते हुए डरेंगे जरूर। भारत और अमेरिका के हवाले से कि भारत और अमेरिका ने 4 मिलिट्री फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं और इन 4 बेसिक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन करने के बाद इस वक्त इंडिया जो है वो एक जो अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसका समझे इंडिया जो है वो हिस्सा बन गया और इंडो पैसिफिक कमांड का एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है। ये अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये जो एग्रीमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली अमेरिकी DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, इन्होंने एक सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के नाम से एक एग्रीमेंट साइन किया आज। अमेरिका के इस वक्त भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और ये जो पिक्चर है ये उन्हीं की है जो वहां पे उनको अमेरिकन वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन में बैठे हैं, ये देखें रिवॉर्ड। अमेरिकन, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अमेरिकन बहुत सारी चीजें रोक के बैठे हुए हैं। जो वो चाहते हैं कि इंडिया हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट करे ताकि हम वो सारी की सारी चीजें इंडिया के साथ शेयर करें। अब अमेरिका और इंडिया क्या कह रहे हैं, ये एग्रीमेंट है क्या, ये अब अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको इसके हवाले से बताऊंगा। इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इंडिया किस एडवांटेज पोजीशन में आ गया। देखें, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और DOD का जो एग्रीमेंट है ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट है लेकिन नॉन बाइंडिंग है। ठीक है जी, बायलैटरल एग्रीमेंट है लेकिन नॉन बाइंडिंग है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट के दरमियान। ये जो है जिसे आप ये कह लें कि सोसा कहा जा सकता है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, ये इंडिया और अमेरिका के लोगों ने ये साइन किया है। निचले लेवल के लोगों ने, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पे जो लोग हैं उन्होंने ये साइन किया है और अमेरिका के भी एक DG एक्विजिशन है उन्होंने साइन किया है। अब इंडिया और जो अमेरिका है एक दूसरे को जिसे कहते हैं ना सपोर्ट देंगे, प्रायोरिटी सपोर्ट देंगे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों का डिफेंस मजबूत हो सकता है। अगर कहीं पे अमेरिका को कोई चीज चाहिए ऐसी जो उनके डिफेंस के लिए जरूरी है और कहीं पे इंडिया को कुछ ऐसा चाहिए जो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है, तो अमेरिका ये प्रोवाइड करेगा।
इस एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के बाद दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के जो इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं उन्हें एक्वायर कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं एक दूसरे की जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे और दोनों मुल्क एक दूसरे की जो नेशनल सिक्योरिटी नीड्स हैं वो पूरी करेंगे। सो जहां पे इन केस समवेयर इन द इंडियन ओशन, समवेयर इन द पैसिफिक ओशन इंडियंस को कुछ चीज चाहिए तो अमेरिकन फौज जो नजदीक तरीन होगी वो उनको प्रोवाइड करेगी। इसी तरह इसी स्पेस के अंदर अमेरिकन को कोई चीज चाहिए तो इंडिया उनको वो चीजें वहां पे सप्लाई करेगी। तो सब अफसोस कि बॉर्डर के एक पास आपने सूरत हाल बताई है वैसी ही है और दूसरी साइड पे यहाँ पे फैटफ आपकी नाक की लकीरें निकलवाता है। दूसरा, IMF ने आपके साथ कौन सी शर्त है जो नहीं रखी उन्होंने बल्कि यहाँ तक कि आके अब वो आपके सियासी मामलात के अंदर भी इंटरफेयर कर रहे हैं। कभी इलेक्शन पूछते हैं कैसे होंगे, क्यों होंगे, कौन कराएगा, ये एक अलग चीजें हैं। आपके अभी बिजली का रेट है वो बढ़ा है रिसेंटली, उसके बाद वो बिजली के रेट पे इंटरेस्टेड है, लेकिन आपके 87 मेंबर है इस वक्त कैबिनेट के, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बताना ये चाहूंगा कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है, उनके कांग्रेसमैन, उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, हत्ता कि वहां की वाइस प्रेसिडेंट जो है कमला हैरिस, वो इंडियन निजाद है। और जब दूसरी तरफ अभी रिसेंटली आपने और मैंने मिलकर, मुझे अभी याद है कि मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो UPI को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में एक तो चॉइस मैं अब फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आपका। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे भारत और अमेरिका के बीच में सोसा साइन हो गया है। अब से भारत की सिक्योरिटी की दारोमदार अब अमेरिका पर रहेगी, क्योंकि भारत पर अब कोई भी हमला करने से पहले 2 बार यानी कि बुरी तरह से डर कर ही कोई हमला करेगा, क्योंकि भारत के पीछे अब अमेरिका खड़ा हुआ नजर आएगा। अब तक अमेरिका उसके सहयोगी देश के साथ ही मिलकर उस पर जो हमला होता था उस पर अमेरिका अपना प्रतिवादी जवाब देता था, लेकिन अब से भारत भी एक ऐसे संधि के तहत अमेरिका के साथ जुड़ चुका है, जिसके तहत अब भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए नजर आएंगे। दुश्मन देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान भी अब भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उसको भारत के साथ साथ अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा, और ये तब उनके लिए और भी मुश्किल या नामुमकिन हो जाएगा कि वो भारत के खिलाफ जीत सके। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब